नाम जप के समय मन इधर उधर भागता है। मेरे पुराने अनुभव के आधार पर ऐसा लगता है कि हठ योग की साधना से मन का भटकाव थोड़ा कम होगा और नाम जप में सहजता होगी। क्या मैं अपनी साधना में थोड़ा योग साधना भी कर सकता हूँ? भगवद आश्रित होकर दैन्य भाव से भगवान को पुकारो। नाम जप का मतलब भगवान को पुकार रहे हैं। इस शरीर राग से अभी मुक्त हुए हो क्या? तो हठ योग का मतलब क्या रहा? चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्म तत्व में स्थित कर देना, उसी को तो योग कहते हैं। चाहे अष्टांग योग से चलो, चाहे हठ योग से चलो, चाहे लय योग से चलो, चाहे संन्यासांख्य योग से चलो, चाहे कर्म योग से, चाहे भक्ति योग से, संन्यास योग, किसी भी मार्ग से चलो। खास बात है संसार और शरीर का चिंतन त्याग कर परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाना। बहुत कलिकाल की मलिनता, ना ऐसा हमें वायुमंडल मिलेगा, ना शरीर की स्थितियां हैं। वही 6 घंटे हम बैठे हैं पद्मासन में, 18-18 घंटे बैठे पद्मासन में महापुरुष जन, खान पान छोड़कर उसी एक तत्व में लीन। कितनी देर बैठ सकते हो सिद्धासन में, पद्मासन में? सोचो हम लय योग को कैसे प्राप्त होंगे। अच्छा, अब प्राणायाम हो रहा है हमारा, जैसे कैसे राधा 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 राधा, अधिक से अधिक नाम चला रहे हैं, नीचे गया राधा राधा। संसार के चिंतन छूट रहा है, नाम के चिंतन में। नाम चिदानंद में है। मन को जाने दो जहां जाए, ये कुछ नहीं कर सकता आपकी अनुमति के बिना। आप जब उसके साथ होते हैं तब वो आपको नष्ट कर देगा। अब आपको उसके साथ नहीं होना, उसको अपने साथ करना है, भेद करना है। अभी तक जो उसने कहा आप करते रहे, अब आपको जो आदेश मिले उसके अनुसार उसको चला दे तो माने कि बहादुर हो। मन को जिसने अधीन कर लिया वही महात्मा। मन की अधीनता जहां जिस बिंदु पे चाहे उसी बिंदु पे उसे टिकना पड़ेगा। अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना, जा ही नहीं सकता। हर समय तदाकार उसी में अभ्यास करो नाम का, पर वैराग्य सहित। जो धर्म विरुद्ध भोग हैं उनका त्याग करते हुए, प्राण पोषण के लिए, धर्म पालन के लिए, कर्तव्य पालन के लिए उचित विषयों का सेवन करते हुए वृत्ति को प्रभु के चरणारविंद में ऐसी लगाओ, अव्यावृत अखंड भजन। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते। समस्त आचरण भगवान को समर्पित, पवित्र, भगवान जो शास्त्रों में आज्ञा करें वैसे आचरण। और नाम जप, अगर नाम जब छूटे तो व्याकुलता हो जाए, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। जो सिद्धि चाहे, जो पद चाहे, कुछ न चाहे तो भगवान मिल जाएंगे। जा ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निज के। मैं यहाँ अयोध्या में रहता हूँ और जो अतिथि भोजन दे जाता है तो पा लेते हैं, नहीं तो भूखे रहते हैं। जो बाहर से साधु संत आते हैं उनको खाने की स्थिति नहीं है। क्या आपको भी थोड़ा सा चलने या मेहनत करने पर बहुत ही ज्यादा थकान या सांस फूलने की दिक्कत हो जाती है? इसके अलावा बिना अपने आप चित्त शांत हो जाएगा, कोई हलचल ना बाहर न भीतर, हट करने की जरूरत नहीं। प्रेम में जो लय होता है वो हट से लय नहीं होता। प्रेम में देखो, पशु किसी योग को नहीं जानता है, तो आप उसे प्रेम दीजिए तो बाहरी फुटपाथ वाला कुत्ता भी पूंछ हिलाने लगेगा। प्रेम में इतनी ताकत है कि वो पशु है, कोई परिचय नहीं, उसको दुलार कीजिए, आप पुचकारिए कुत्ते को जैसे, आप देखोगे ना वो पूछ करके वो आपके चरणों की से। अभी नवजात शिशु है, पुचकारिए उसको, वो किलकारी मारने लगेगा। प्रेम की भाषा उसके लिए दिमाग की जरूरत नहीं होती, वो दिल की होती है। और हमारा दिल यदि ठिकाने पे लग जाए, दिलवर पे, इससे बड़ा कोई योग नहीं। आए थे उद्धव जी आत्मज्ञान समझाने गोपी जनों को। उनको लगा था कि भगवान की ब्रह्म रूप महिमा को गोपीजन नहीं जानते, लेकिन जब गोपियों की स्थिति देखी तो सारा ज्ञान बह गया। और वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु भीक्षण सा, परमहंस सुखदेव जी, भीष्म पितामह, उद्धव, बड़े बड़े गोपी जनों की चरण वंदना की। क्या है गोपी जनों के हृदय में? एक एक वृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगी हुई।
हमें लगता है सारी मेहनत इसी में लगा देनी चाहिए। जो कर्तव्य कर्म है वो करो, नाम स्मरण करते रहो, भगवान का आश्रय ले लो। कलिकाल है, बहुत जल्दी लाभ नाम से मिलेगा। करके देख लो। आप सब देखी हुई बातें कह रहे हैं, यहाँ कोई ऐसा नहीं चली हुई हर कदम की बात कह रहे हैं। 90 प्राणायाम, गायत्री अनुष्ठान, पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी तरह का कोई वस्त्र स्वीकार नहीं, दिगंबर, यौवन अवस्था गंगा किनारे, लेकिन सबका फल मिल गया। प्रियालाल के चरणों में, किशोरी जी के चरणों में आश्रय मिल गया, चित्त विश्राम पा गए। जैसे घर आ जाए ना, तो ये होता है ना कि अब अपने घर आ गए, ऐसे ही मन शांत हो गया, विश्राम मिल गया। जैसे गोस्वामी जी कह रहे ना, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही को। हमें अंदर से विषयों के प्रति सुख बुद्धि है, हम हठ पूर्वक त्यागे हैं, तो ये त्याग कितने दिन चलेगा? इसका क्या महत्व होगा? छाती जल रही, त्यागी बनने। और प्रेम, ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत आए, विष थम, सुख बुद्धि खत्म, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है। ललित त्रिभंगी, कोटि कंदर्प दमनी, जिनका लावण्य, जो सच्चिदानंद बपू, जो आत्माओं की आत्मा परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान, अब उनमें जब चित्त केवल लगा तो बोले ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत है। मृत्यु लोक की क्या बात है, अब इच्छा ही नहीं रही। जैसे आपके सामने बमन पड़ा हो तो पाने की इच्छा होगी क्या? ऐसे कहते हैं, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो बड़भागी महापुरुष जो भगवान के प्रेम में अपने मन को डुबो दिया, तो उनके लिए सब भोग कैसे लगते हैं? जैसे वमन, विश्ववत, विष्ठावत। अभी हम देखो हठपूर्वक त्यागते हैं ना, लोलुपता अंदर बनी रहती है, इसीलिए न ब्रह्मानंद का अनुभव होता है, न परमानंद का, न भगवदानंद का। वो चीज खत्म होनी चाहिए। तो रसबल छूटे जो विषय, तब ही तो सुख होए। जब उनमें रुचि ही न रह जाए, वो कैसे आएगी? निज सुख बिन मन होए की थीरा। यहां सुख नहीं मिलेगा ना, तो मन को कोई नहीं रोक सकता, भागेंगे, विषय में जाएंगे। जब निज सुख मिला, मन शांत हो गया, पंग हो गया, अब वो बाहर नहीं जाता। भगवान का आश्रय लेकर खूब नाम जप करो, अपने आप जो योग से होता है ना, वो भगवान दे देते हैं। भगवान के वचन, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो सतत मेरा भजन करता है, मैं उसे बुद्धि योग प्रदान कर देता हूं। जब भगवान योग प्रदान कर देते हैं, वो पक्का पक्का महायोगी है। क्या बताया भगवान ने? सतत भजन, कभी गुणगान कर रहे हैं, कभी भगवान के चरित्र सुन रहे हैं, कभी जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, भगवान का स्मरण करते हुए उसे पूजा मानकर उनको समर्पित कर रहे हैं। बढ़िया हो गया। फिर देख लो, जब आपका मन थक जाए तो फिर आ जाना। अभी